इस प्रकार के तत्वों को कहा जाता है प्रतिस्थापी समूह। यही दो ही वर्ड का काम मतलब जनरली यही दो शब्द आता है। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो हम आई शब्द का यूज करते हैं। वेलकम टू आरजीएस वाला। आरजीएस वाला में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। तो आज हम लेक्चर 3 यूपीएससी बेसिक टू एडवांस केमिस्ट्री का लेक्चर 3 आज आप लोगों के सामने बेसिक टू एडवांस केमिस्ट्री का लेक्चर 3 लेकर आए हैं, जिनमें आप सभी प्यारे बच्चों के लिए आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की बात की जाएगी। इसमें किस टॉपिक की बात की जाएगी? आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर मीन्स हो जाता है आईयूपीएससी का नामकरण। क्या हो जाता है? आईयूपीएससी का नामकरण, जहां पर आईयूपीएससी का फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अंतरराष्ट्रीय शुद्ध का संघ और अनुप्रयुक्त रसायन। अंतरराष्ट्रीय शुद्ध का संघ और अनुप्रयुक्त रसायन। देखिए, इंटरनेशनल मतलब हो जाता है अंतरराष्ट्रीय, यू मतलब हो जाता है यूनियन मतलब संघ, प्योर मतलब हो जाता है शुद्ध, अप्लाइड केमिस्ट्री मतलब हो जाता है अनुप्रयुक्त रसायन। तो अंतरराष्ट्रीय शुद्ध का संघ और अनुप्रयुक्त रसायन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों इतना जरूर ध्यान दीजिएगा, हम आपको बता रखे हैं इसके पहले की क्लास में, किसी भी यौगिक का आईयूपीएससी नामकरण तभी संभव है या तभी बनता है जब उस यौगिक मतलब उस यौगिक के पास जो कार्बन है, कार्बन के पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, तब कितने? 8, यानी कार्बन 4 बॉन्ड से अगर घिरा हुआ है। कार्बन कितने बॉन्ड से? 4 बॉन्ड से घिरा हुआ है। जैसे देख लीजिए, आपको बताया गया है CH4। जैसे क्या बताया गया है? CH4। तो कार्बन के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनते हैं। अगर कार्बन के पास 4 बॉन्ड बन रहे हैं तो इस यौगिक का आईयूपीएससी नामकरण संभव है। इस यौगिक का नामकरण आईयूपीएससी नामकरण संभव है। अगर इसके पास 4 बॉन्ड न बनते, अगर इस यौगिक के पास 4 बॉन्ड न बनते और यह कार्बन अपना अष्टक कंप्लीट न कर पाता तो इस यौगिक का नामकरण संभव नहीं था। तो इस यौगिक का नामकरण संभव नहीं था। इसी बात का विशेष ध्यान रखना है। तो आईयूपीएससी बनाना सबसे आसान है। आज की बात आपको, मुझे जहां तक लगता है कि क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12 मतलब 10, 11 और 12 यह वीडियो सभी बच्चों के लिए, यह क्लास सभी बच्चों के लिए उपयोगी है। आप सभी प्यारे बच्चे इत्मीनान से, प्यार से, समझ गया, बहुत अच्छे से कायदे से नोट कर लीजिएगा। खूब नोट करके उसके बाद फिर से वीडियो को देखकर पढ़िएगा। 1 से 2 बार आप इस क्लास को कर लीजिएगा। यकीन मान लो क्लास 12 तक आपको कभी भी सेकेंड मतलब कार्बनिक रसायन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। 1/3 भाग आपका कार्बनिक रसायन से खत्म हो जाता है अगर आप कायदे से इस तथ्य को सीख लीजिए। तो बहुत ही आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। बस देखिए, हम इसकी 1-2 वीडियो प्रैक्टिस की भी लेकर आएंगे। हम इसकी 1-2 वीडियो प्रैक्टिस के लिए भी आपके सामने लेकर आएंगे। तो जितनी प्रैक्टिस कराएंगे आप सभी प्यारे बच्चे उन वीडियो की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। प्रैक्टिस से ही ज्ञान बढ़ता है। प्रैक्टिस से ही क्या होता है? ज्ञान बढ़ता है। आप जानते हो, जो हाई स्कूल और इंटर के बच्चे हैं उनका बोर्ड एग्जाम है, और बोर्ड एग्जाम में 1-2-3 आईयूपीएससी जरूर से जरूर आना होता है। तो जब आईयूपीएससी 1 या 2-3 आती हैं तो आप उन सभी के लिए क्या करना पड़ता है? मेहनत करना होता है और सभी को पढ़ना होता है। तो ध्यान, आप सीखते हैं चीजों को। समझ में गया? तो आप लोग अपने आप को जगा दीजिए, इस कदर मेहनत कर दीजिए। समझ में? कहते हैं ना, मेहनत खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत खामोशी से कर लो कि सफलता शोर मचा दे। चलो और देखते हैं। तो सूत्र क्या होता है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का? आईयूपीएससी बनाने का सूत्र होता है 1 डिग्री पूर्व लग्न। 1 डिग्री पूर्व। सबसे पहले हमें आईयूपीएससी नामकरण करने के लिए 1 डिग्री पूर्व लग्न देखते हो। जैसे आप स्ट्रक्चर बनाते हो, मतलब ग्रामर में ट्रांसलेट करने का टेंस का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, सेम ऐसे ही से मान लीजिए 1 डिग्री पूर्व लग्न, फिर 2 डिग्री पूर्व लग्न, फिर कार्बन श्रृंखला के बाद 2 डिग्री अनुलग्न, 2 डिग्री अनुलग्न, 2 डिग्री अनुलग्न के बाद 1 डिग्री अनुलग्न, 2 डिग्री अनुलग्न बाद क्या लिखा जाता है? 1 डिग्री अनुलग्न। अब समझते हैं कि इसकी क्या प्योरिटी कैसे है, इसमें देखते हैं। 1 डिग्री पूर्व लग्न में प्रतिस्थापी समूह जाता है। 1 डिग्री पूर्व लग्न में कौन जाता है? प्रतिस्थापी समूह। 1 डिग्री पूर्व लग्न में प्रतिस्थापी समूह आते हैं। अब ध्यान से समझना, क्लियर है?
1 डिग्री पूर्व लग्न में क्या आता है? प्रतिस्थापी समूह होता है। प्रतिस्थापी समूह वही चीज होता है जब किसी कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को हटाकर उसके स्थान पर कोई ऐसा यौगिक या कोई ऐसा मतलब तत्व ला कर रख देते हैं कि वो कार्बन मतलब हाइड्रोजन के स्थान की पूर्ति कर देता है, उसी को कहा जाता है प्रतिस्थापी समूह। जैसे CH4 है, इसके पास इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 4। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 4। इनमें से हम 3 हाइड्रोजन अगर लिख लेते हैं, अगर एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं और उस हाइड्रोजन के स्थान पर इनमें से प्रतिस्थापी समूह का कोई भी सदस्य ला के रख देते हैं। प्रतिस्थापी समूह का कोई भी सदस्य लाकर क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। जैसे अभी हम एफ रख दिए, क्या रख दिए? फ्लोरो। अगर हम एफ रख दिए तो जो कार्य हाइड्रोजन कर रहा था वही काम कौन कर रहा है? फ्लोरो कर रहा है। इस प्रकार इस प्रकार के तत्वों को कहा जाता है प्रतिस्थापी समूह। क्या कहा जाता है? प्रतिस्थापी समूह। तो प्रतिस्थापी समूह 1 डिग्री पूर्व मतलब सब्जेक्ट, ये होता है आपका सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान समझ लेना, इसी को कहा जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में 1 डिग्री पूर्व लग्न, 1 डिग्री पूर्व लग्न मतलब प्रतिस्थापी समूह आते हैं। प्रतिस्थापी समूह का पहला समूह है एफ। अगर कहीं पर भी किसी भी यौगिक में एफ दिखाई दिया तो एफ मतलब कौन सा शब्द यूज करेंगे हम? फ्लोरो। अगर एफ दिखाई देगा तो एफ के लिए हम कौन सा शब्द का यूज कर लेंगे? फ्लोरो शब्द का यूज कर लेंगे। एफ के लिए कौन सा शब्द का यूज कर लेंगे? फ्लोरो शब्द का यूज कर लेंगे। Cl दिखाई देगा तो क्लोरो शब्द का यूज कर लेंगे। अगर Cl दिखाई देगा तो क्लोरो शब्द का यूज कर लेंगे। अगर Br दिखाई देगा तो ब्रोमो शब्द का यूज कर लेंगे। Br दिखाई देगा तो ब्रोमो शब्द का यूज करेंगे। I दिखाई देगा तो आयोडो शब्द का यूज कर लेंगे। अगर I दिखाई देता है तो आयोडो शब्द का यूज कर लेते हैं। या O2 दिखाई देगा तो नाइट्रो शब्द का यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे? नाइट्रो शब्द का यूज करेंगे। अगर इस प्रकार कोई समूह दिखाता है जो ईथरीय समूह होता है तो एल्काक्सी, कौन सा? एल्काक्सी शब्द का यूज करते हैं। एल्काक्सी के स्थान पे जैसे कोई एथिल मेथिल प्रोपिल मतलब एल्काक्सी के स्थान पे जैसे मतलब आपका डाई एथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर, इस प्रकार का कोई तथ्य रहेगा तो उसका यूज कर लेंगे। जैसे एथाक्सी मेथाक्सी, सॉरी मतलब OR एल्काक्सी समूह के स्थान पर यूज करते हैं मेथाक्सी एथाक्सी। हम इसकी प्रैक्टिस जरूर कराएंगे, विशेषकर ध्यान देना, इसकी प्रैक्टिस जरूर लेंगे। एथाक्सी मेथाक्सी भी सब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया जाता है। एल्कोक्सी के स्थान पे अगर R के स्थान पर आगे पीछे दोनों तरफ जुड़ जाता है, आगे पीछे दोनों तरफ जुड़ जाता है R और R, तो इसके स्थान पर जैसे CH3 और CH3 ऐसे कुछ करके जुड़ा रहेगा, जो भी तथ्य जुड़ा रहेगा हम उसके लिए कौन सा शब्द यूज कर लेंगे? एथाक्सी मेथाक्सी। इस प्रकार से होता है। यही दो ही वर्ड का काम मतलब जनरली यही दो शब्द आता है, एथाक्सी और मेथाक्सी। एल्कोक्सी के स्थान पे R आता है, R मतलब एल्किल समूह होता है। R मतलब क्या हो जाता है? एल्किल समूह। तो एल्किल के स्थान पे हम CH3 जैसे आ गया, CH3 के लिए लिखेंगे मेथिल, मिल रहा है ना? एल्किल मतलब मेथिल। एल्किल एक कॉमन वर्ड है R के स्थान पे हम CH3 CH2 मतलब एथिल मेथिल प्रोपिल ब्यूटिल, किसका शब्द यूज करते हैं? एथिल मेथिल प्रोपिल ब्यूटिल। हम उसके स्थान पर एथिल मेथिल प्रोपिल ब्यूटिल आदि वर्डों का यूज कर लेते हैं। समझ में आ गया? तो मेरे प्यारे बच्चे फिर से हम समझ लेते हैं कि जब हम IUPAC बना रहे होते हैं, कार्बनिक रसायन का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का IUPAC बना रहे होते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का IUPAC बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। और सब्जेक्ट में कौन कौन आता है सदस्य? सब्जेक्ट के सदस्य यही जनरली लगभग हम आपको पूरे मतलब सदस्य बता दिए, एक आध दो छुट्टी होंगे, बस एक आध दो छुट्टी होंगे संभवतः, नहीं सारे सदस्य बता दी कि इन्हीं सदस्यों का ही यूज किया जाता है। जैसे F दिखेगा फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, कौन कौन? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, FCl-Br-I। अगर F दिखा तो फ्लोरो, Cl दिखा तो क्लोरो, Br दिखा तो ब्रोमो, I दिखा तो आइडो, NO2 दिखा तो नाइट्रो, OR दिखा तो एल्काक्सी। एल्काक्सी के स्थान पे मेथाक्सी एथाक्सी का यूज करते हैं। R के स्थान पर एल्किल और एल्किल के स्थान पर हम एथिल मेथिल प्रोपिल ब्यूटिल। किसका? एथिल मेथिल प्रोपिल ब्यूटिल। तो जब भी जैसे अनुवाद करते समय राम जाता है, पहले हम राम लिखते हैं सब्जेक्ट, वैसे इसका मतलब IUPAC बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 डिग्री पूर्व लग्न लिखते हैं और 1 डिग्री पूर्व लग्न में हम इन्हीं शब्दों का यूज करते हैं। समझ में क्या? उसमें तो सब्जेक्ट अनुवाद करते समय सब्जेक्ट निर्धारित नहीं होता, कोई भी सब्जेक्ट बोला जा सकता है, लेकिन इसमें निर्धारित है यही आने हैं, एक आध दो छोड़कर बाकी सब यही आने हैं। इन्हीं शब्दों का यूज होना है सब्जेक्ट के स्थान पर। आओ आगे देखते हैं। फिर अगर हम सब्जेक्ट लिख लेंगे तो हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी। सब्जेक्ट प्लस फिर क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब लिखता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो डज डू लगता है, अगर अगला टेंस है तो इज-आर-एम लगता है, कंटीन्यूअस अगर परफेक्ट है तो हैड हैव लगता है। तो इसी प्रकार से इसका जो मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है? 2 डिग्री अनुलग्न। क्या माना जाता है? 2 डिग्री अनुलग्न। तो 1 डिग्री पूर्व लग्न के बाद हम 2 डिग्री पूर्व लग्न लिखते हैं। 2 डिग्री पूर्व लग्न में यदि रिंग बन रही होती है, क्या बन रही होती है? रिंग। आप जानते हो बेंजीन वलय के जैसे,
बेंजीन वाले के जैसे अगर रिंग बन रही होती है तो हम किस शब्द का यूज करते हैं, साइक्लो शब्द का यूज करते हैं। किस शब्द का यूज करते हैं, साइक्लो। इस प्रकार से अगर गोल गोल रिंग बन रही होती है, मतलब कार्बन 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 परमाणु बीच में, जैसे देख लीजिए अभी ऐसे रहे, मतलब CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ से ऐसे जोड़ दो, तो अगर ऐसे ऐसे जुड़ गया तो चौका से देखो ये जुड़ गया, एक प्रकार से रिंग बन रहा है। जब रिंग बन रहा होता है, जब रिंग बन रहा होता है तो हम उसके पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद साइक्लो शब्द का यूज करते हैं। सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के बाद साइक्लो शब्द का यूज करते हैं उस रिंग के स्थान पर। इस रिंग के स्थान पे कौन से शब्द का यूज कर देते हैं, साइक्लो। इस रिंग के स्थान पे कौन से शब्द का यूज कर देते हैं, साइक्लो शब्द का यूज कर देते हैं। तो मेरे बच्चे ध्यान दें, अगर रिंग नहीं बन रही है हम इस पर्सन को छोड़ देते हैं। अगर रिंग नहीं बन रही होती है हम 2 डिग्री पूर्व लग्न वाले तथ्य को छोड़ देते हैं। अगर सब्जेक्ट आया है तो लिखते हैं, कभी कभी सब्जेक्ट नहीं आता, अगर सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट को भी छोड़ देंगे। हम ये देखेंगे जो हमारे पास कंपाउंड, हमारे पास जो भी यौगिक है, क्या उस यौगिक में सब्जेक्ट आया है तो ठीक है, नहीं आया तो छोड़ो। अगर उसमें देखेंगे रिंग बन रहा है, रिंग बन रहा है तो साइक्लो शब्द का यूज करेंगे, अगर रिंग नहीं बन रहा है तो हम साइक्लो शब्द का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद फिर कार्बन श्रृंखला की बात आ जाती है। किसकी बात आती है, कार्बन श्रृंखला की। अब देखिए कार्बन श्रृंखला, अगर एक कार्बन है, अगर कार्बन की संख्या कंपाउंड में एक ही कार्बन है तो मेथ शब्द यूज करते हैं। कौन सा, मेथ। अगर एक कार्बन है तो मेथ शब्द, अगर 2 कार्बन है, 2 कार्बन आ गए तो कौन सा शब्द यूज करते हैं, एथ। अगर 2 कार्बन आ जाता है तो एथ शब्द का यूज करते हैं। अगर 2 कार्बन आ जाता है हम कौन सा शब्द का यूज करते हैं, एथ शब्द का यूज करते हैं। अगर 2 कार्बन आ जाता है तो हम एथ शब्द का यूज करते हैं। अगर 3 कार्बन आ जाता है तो हम प्रोप शब्द का यूज करते हैं। 3 कार्बन के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं, प्रोप। अगर 4 कार्बन होता है तो ब्यूट शब्द का यूज करते हैं। कौन सा, ब्यूट। अगर 4 कार्बन होता है तो हम ब्यूट शब्द का यूज कर लेते हैं। अगर 5 कार्बन का यूज आ जाता है तो हम पेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। 5 कार्बन के लिए कौन सा शब्द लगा देते हैं, पेंट शब्द लगा देते हैं। अगर 6 कार्बन होता है तो हेक्स शब्द लगा देते हैं। 6 कार्बन के लिए कौन सा शब्द, हेक्स लगा देते हैं। 7 के लिए हेप्ट, 7 के लिए हेप्ट। 8 के लिए ऑक्ट, 8 के लिए ऑक्ट। 9 के लिए नोन, 9 के लिए नोन। 10 के लिए डेक, 10 के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं, डेक शब्द का यूज करते हैं। अगर 11 कार्बन है तो अनडेक शब्द का यूज करते हैं, अनडेक। अगर 12 कार्बन है तो डोडेक, 12 कार्बन है तो हम डोडेक शब्द का यूज करते हैं। अगर 13 कार्बन है तो ट्राईडेक, ट्राईडेक। अगर 13 कार्बन है तो ट्राईडेक। इसी प्रकार 14, 15, 16 तो ट्राई के बाद फिर आपका टेट्रा, पेंटा, वैसे डेक लगाते चले जाएंगे। फिर जैसे 18 आ गया तो ऑक्टाडेक। अब स्पेस कम होने की वजह से हम सब क्रम से नहीं लिखे, बढ़ा बढ़ा लिख दिए। 13 के बाद 18 लिख दिए, फिर ऑक्टाडेक लिखेंगे। अगर 20 आ जाता है तो इकोस शब्द का यूज करते हैं। कौन सा, इकोस शब्द का यूज करते हैं। अगर 30 कार्बन की श्रृंखला आपके सामने होगी, 30 कार्बन की श्रृंखला अगर आपके सामने है तो हम ट्राईकोंड शब्द का यूज करते हैं। कौन सा शब्द का, ट्राईकोंड शब्द का यूज करते हैं। जबकि किसी भी IUPAC की प्रैक्टिस में 12वीं तक में ऐसा तथ्य दिखेगा नहीं कि 30 तक 20 तक आपको जाना पड़े, 18 तक 12 तक 13 तक। संभवतः 8, 9, 10 की कार्बन के रेंज में रह जाना होता है। 10 पहुंचना भी बहुत मुश्किल सा हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, प्रतिस्थापी समूह। 1 डिग्री पूर्व लग्न। 1 डिग्री पूर्व लग्न में कौन आता है, प्रतिस्थापी समूह। प्रतिस्थापी समूह में कौन सा शब्द का यूज करते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, एथाक्सी, मेथाक्सी, एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। बात समझ में आ गई, ये शब्दों का यूज कर लेते हैं। फिर अगर रिंग बन रही है साइक्लो शब्द का यूज करते हैं, रिंग नहीं बन रही है साइक्लो शब्द छोड़ दिया जाता है। फिर हम कार्बन श्रृंखला गिनते हैं, कितने कार्बन की श्रृंखला बन रही, कार्बन श्रृंखला के हिसाब से हम मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट याद कर लो। 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो आपका एथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे हेक्स, 7 पे 6 पे हेक्स, 7 पे हेक्स, 8 पे ऑक्ट, 9 पे नोन, 10 पे डेक। बाकी आपके आगे लिखे हुए हैं। अब आगे देखते हैं अगला क्या होता है। तो मेरे बारे बच्चे ध्यान से देख लीजिएगा, 2 डिग्री अनुलग्न क्या है। फिर उसके बाद कार्बन श्रृंखला बाद आ जाता है 2 डिग्री अनुलग्न। 2 डिग्री अनुलग्न में क्या होता है, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में, अगर कार्बन और, ध्यान से सिर्फ सुनना, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर एकल बंध है तो हम एन शब्द का यूज में लेते हैं। कौन सा यूज में लेते हैं, एन शब्द यूज में लेते हैं। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बंध है तो हम इन शब्द को यूज में लेते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बंध है तो हम इन शब्द का यूज करते हैं। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो हम आई शब्द का यूज करते हैं। कौन सा यूज में लेते हैं, आई। फिर सुन लीजिए, एन इन आई, एन इन आई। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आई। तो मेरे सभी प्यारे बच्चे समझ में आ गया आप लोगों को। देख लीजिए फिर से, अगर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका लिखा जाता है क्या, मेन वर्ब का। मेन वर्ब जैसे
खाना पीना नहाना दौड़ना वगैरह होता है, वैसे इसमें मेथ है, प्रोप्यूट एक्सपेंट वगैरह वगैरह होता है, इसको लिखते हैं। उसके बाद फिर हम कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखते हैं तो एन शब्द का यूज करते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो इन शब्द का यूज करते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आयन शब्द का यूज करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं तो 1 डिग्री अनुलग्न आ जाता है। इसके बाद क्या जाता है 1 डिग्री अनुलग्न आ जाता है। क्या जाता है 1 डिग्री अनुलग्न। 1 डिग्री अनुलग्न में हम क्रियात्मक समूह का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? क्रियात्मक समूह का यूज करते हैं। तो क्रियात्मक समूह का एक वैरिता क्रम टेबल है, ध्यान से समझ लेना। क्रियात्मक समूह के लिखने के लिए 8-10 क्रियात्मक समूह है, जैसे इसमें लिखवा दिए हैं, इसमें लिखवा दिए हैं, वैसे इसमें भी लिखवाना चाहिए था, लेकिन स्पेस कम होने की वजह से आता ना, इसीलिए नहीं लिखवाए, लेकिन मुख्य मुख्य 2-3-4 लिखवा दिए हैं। बाकी इसका होता है वैरिता क्रम श्रेणी। क्या होता है? वैरिता क्रम श्रेणी होता है क्रियात्मक समूह का। जैसे ही वीडियो समाप्त होने वाला होगा उसी वीडियो के अंत में वैरिता क्रम श्रेणी का पेज ओपन करवा के एक मतलब फोटो खिंचवा कर पेज का लगवा देंगे, ठीक है, ताकि आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से लिख लीजिएगा। हम सिर्फ समझाने के लिए 2-3-4 लिख दिए हैं, फिर से समझ लीजिए। क्रियात्मक समूह 1 डिग्री अनुलग्न लिखने के लिए 1 डिग्री अनुलग्न लिखने के लिए क्रियात्मक समूह होता है। क्या होता है? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह बहुत सारे होते हैं, 8-10 होते हैं, 8-10 स्पेस ना होने की वजह से नहीं लिख पाए, बट आपको समझाने के लिए 2-4 लिख दिए हैं, समझाने के लिए 2-4 लिख दिए हैं। लेकिन इसके बाद जो अतिरिक्त होता है एक क्रम से होता है, क्रम से आपको तैयार करना होगा। तो क्रम से हम इसका फोटो खिंचवाकर वीडियो के अंत में ये लगवा देंगे। वीडियो के अंत में क्या होगा? लगवा देंगे। आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर रफ में नोट कर लीजिएगा। यकीन मान लो आप उसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आपको पूरे भविष्य में अगर कभी भी आईयूपीएससी आवश्यकता पड़ गई, मतलब अगर लग गया कि हाँ आईयूपीएससी समझ नहीं आया, तो बेकार कर देंगे इस वीडियो को। समझ में आ गया ना? तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सुनिए, आप सीखिएगा, जैसा भी होगा कमेंट में लिख दीजिएगा, सर समझ आ गया, अच्छी वीडियो थी, जैसे भी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे। अगर कमेंट कर दोगे तो उससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ मतलब हम जो पढ़ाए समझ में बच्चों को आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ में आ गया? बस तो फिर से समझ लीजिए, जब भी हम आईयूपीएससी बनाते हैं सबसे पहले क्या लिखा जाता है? 1 डिग्री पूर्व लग्न। 1 डिग्री पूर्व लग्न में प्रतिस्थापी समूह आता है। फिर 2 डिग्री फिर 2 डिग्री पूर्व लग्न लिखा जाता है। 2 डिग्री पूर्व लग्न में हम साइक्लो शब्द का यूज करते हैं। फिर कार्बन श्रृंखला आती है। कार्बन श्रृंखला में बहुत सारे कार्बन होते हैं, हम कार्बनों का यूज कर लेते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कि 2 डिग्री अनुलग्न। 2 डिग्री अनुलग्न में कौन आता है? तो उसमें आता है कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम एन शब्द का यूज करते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम इन शब्द का प्रयोग करते हैं। यदि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो हम आयन शब्द का यूज करते हैं। कौन सा शब्द का यूज करते हैं? आयन शब्द का यूज करते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन। कार्बन कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड है तो एन। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ई। कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन। समझ आया? बहुत अच्छे बच्चे, ऐसे शब्दों का यूज कर लेते। इसके बाद क्रियात्मक समूह आ जाता है 1 डिग्री अनुलग्न। तो क्रियात्मक समूह की जब बातें आती हैं, जब क्रियात्मक समूह की बातें आती हैं तो याद रखना, देख लीजिए क्या क्या कैसे लिखा जाता है। क्रियात्मक समूह जैसे C OOH आ गया, सबसे ऊपर वाला क्रियात्मक समूह COOH ही है। कार्बोक्सिल, जिसका नाम क्या है? कार्बोक्सिल, जिनका नाम क्या है? कार्बोक्सिल। तो कार्बोक्सिल जब भी आ जाएगा क्रियात्मक समूह के रूप में, तब इसके लिए अनुलग्न, मतलब यही अनुलग्न है, मतलब इसके स्थान पे ऑब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये अदर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, अदर ऑब्जेक्ट है। तो अदर ऑब्जेक्ट के स्थान पे हम जब लिखेंगे तो जब COOH दिखाई देगा अगर किसी यौगिक में जुड़ा हुआ, इसके लिए हम ओइक अम्ल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ओइक अम्ल। अनुलग्न के रूप में कौन सा शब्द यूज करेंगे? ओइक अम्ल। जब COOH दिखेगा तो ओइक अम्ल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ओइक अम्ल का यूज करेंगे। अनुलग्न मतलब ऑब्जेक्ट के स्थान पे। परंतु यदि किसी ऐसी कोई घटना घटित हो गई कि हम वो गलती से इस मतलब क्रियात्मक समूह को सब्जेक्ट के स्थान पे लिखना पड़ा, क्योंकि इसके लिए जो क्रियात्मक समूह होता है अनुलग्न और पूर्वलग्न दोनों होता है। अनुलग्न और पूर्वलग्न दोनों होता है। तो पूर्वलग्न मतलब सब्जेक्ट होता है, पूर्वलग्न मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो अगर 1 डिग्री पूर्वलग्न के स्थान पे जाना चाहेगा, इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? पूर्वलग्न वाले नाम लिखना पड़ता है। इसीलिए हम लिखवा दिए यहाँ पर, 2-4 समझ लीजिए। जैसे तो COOH आ जाए तो ओइक अम्ल का यूज करते हैं। तो अगर हमें इसे किसी कारणवश सब्जेक्ट के स्थान पे ले जाना हुआ तो सब्जेक्ट के स्थान पे इसे कौन से शब्द से लिखेंगे? कार्बोक्सी शब्द से। कौन से शब्द का? कार्बोक्सी शब्द का यूज कर देते हैं। उसके बाद बीच में भी आपका और है एस्टर वगैरह, ऐसे करके आपका एथाइल मिथाइल वगैरह बहुत सारे भरे हुए हैं। तो इनके लिए हम बताए ना, अभी इसका मतलब जो भी क्रम हम लिख के रखे हैं उस पेज को अपलोड करवा देंगे इस पर, आप लोग उसको देख लीजिएगा। फिर देखो CHO,
फिर देख लीजिए CHO, CHO के लिए अगर आ जाएगा तो इसका नाम एल्डिहाइड होता है। CHO का नाम क्या होता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए अल शब्द का यूज करते हैं। एल्डिहाइड के लिए कौन सा शब्द का यूज करते हैं? अल। हम अनुलग्न के स्थान पर 1 डिग्री अनुलग्न के स्थान पर मतलब अदर ऑब्जेक्ट के रूप में अल शब्द का यूज करेंगे। लेकिन अगर यही सब्जेक्ट के स्थान पे गया हम आक्सो या एल्डो शब्द का यूज करते हैं। फिर अगर कीटोनिक शब्द आ गया, क्या आ गया? कीटोन शब्द। कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड OH से 4 बॉन्ड से बंद होता है ना कार्बन। तो अगर कीटोन शब्द आ गया, कीटोन शब्द के लिए हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑन लगाएंगे। ऑब्जेक्ट के स्थान पे लगाएंगे ऑन शब्द का यूज करेंगे या ओन शब्द का यूज करते हैं, ओन शब्द का यूज करते हैं। लेकिन अगर एक गलती से हम सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाकर लिखना पड़ा तो हम कीटो या ऑक्सो शब्द का यूज करते हैं। फिर से समझ लीजिए, अनुलग्न में हम ऑन लगाते हैं लेकिन पूर्व लग्न में अगर लिखना होता है तो कीटो या ऑक्सो लगाते हैं। अगर OH आ गया तो ऑल शब्द का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट के स्थान पे ऑल लगाते हैं मतलब अनुलग्न में ऑल लिखते हैं लेकिन पूर्व लग्न में हाइड्रॉक्सी लिखते हैं। अब बात आई कि सब्जेक्ट के स्थान पर जाता कब है, इसको अभी बता दे रहे हैं। फिर वीडियो जब प्रैक्टिस करा रहे होंगे तो प्रैक्टिस के दौरान हम टाइप बाय टाइप प्रैक्टिस करेंगे। याद रखना, हम ROBSE की जो प्रैक्टिस कराएंगे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 करके कराएंगे ताकि हर प्रकार का टाइप आ जाए, फिर आपको प्रॉब्लम ही ना हो। हर टाइप की आप नॉर्मली प्रैक्टिस कर लेना, फिर जब टोटली प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, फिर किसी भी बुक का आप ROBSE बनाना खटाखट समझ में आ गया ना, उसी प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। देख लीजिए फिर से, तो जैसे आपका इसको वैरिता क्रम से लिखना होता है तो अदर ऑब्जेक्ट के स्थान पर केवल एक ही कार्बन लिखा जाता है। ध्यान समझना, अदर ऑब्जेक्ट के स्थान पर केवल एक ही, मतलब इनमें से आया हुआ क्रियात्मक समूह केवल एक ही लिखा जाता है, एक से ज्यादा नहीं लिख सकते। तो कभी कभी किसी यौगिक में एक से अधिक आ जाता है। जब एक से अधिक आ जाता है तो जो वैरिता क्रम में सबसे ऊपर होता है उसे हम अदर ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जो वैरिता क्रम में सबसे ऊपर होता है उसे अदर ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और जो वैरिता क्रम में उससे नीचे होता है उसे हम सब्जेक्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट बना देते हैं। ध्यान समझना, जैसे COOH आ जाए और CHO आ जाए, ये दोनों आ गया तो इसमें वैरिता क्रम से ऊपर कौन है? CHO है, मतलब COOH है, COOH है। तो COOH का जो अनुलग्न है ए ऑब्जेक्ट के स्थान पे मतलब पीछे ही जुड़ेगा, पीछे ही लिखा जाएगा। लेकिन CHO का जो अल है ए नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये लिखा ही नहीं जाएगा। अब इसका सब्जेक्ट लिखा जाएगा, इसका सब्जेक्ट ऑक्सो है या तो एल्डो है। अब ये दोनों पूर्व लग्न के स्थान, CHO का जो COOH और CHO अगर दोनों आया है, दोनों में से जो COOH है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे जुड़ेगा क्योंकि वैरिता क्रम में ऊपर है, वैरिता क्रम में नीचे है, इसीलिए इसका जो पूर्व लग्न होगा ये पूर्व लग्न लिखा जाएगा। कहाँ? सबसे पहले ROBSE नामकरण करने से पहले ही सबसे पहले इसी को लिख दिया जाएगा। समझ में आ गया? फिर उसके बाद अगर मान लीजिए CHO और OH आ गया तो CHO लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर मतलब अनुलग्न के रूप में क्योंकि ऊपर है वैरिता क्रम में और OH नीचे है, इसीलिए OH वाला जो हाइड्रॉक्सी है ये कहाँ लिखा जाएगा? सब्जेक्ट के स्थान पे। कहाँ लिखा जाएगा? सब्जेक्ट के स्थान पे। इस तरह से आपको कम समझ में आएगा, परंतु जब इसी की हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो प्रैक्टिस के दौरान अगर इन सारे रूल्स को आप याद करके रखते हो तो प्रैक्टिस के दौरान सारी चीजें खूब आसानी से आने लगती है। तो मेरे सभी बच्चे, अगर हम पूरा आप सारी चीजें बता चुके हैं, समझ में आ गया, सारी चीजें समझा चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए, बाकी नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए, हम बकर हो जाते हैं। तो नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, अब इत्मीनान से चीजों को लिख लीजिएगा। समझ में आ गया? अब देखो हम इस पर कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। इस पर क्या कर लेते हैं, नॉर्मली थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत सारी प्रैक्टिस करवा देंगे, इसकी इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे कि दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। देखते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। जैसे हम बीच में थोड़ा सा स्पेस इसीलिए छोड़ रखे थे ताकि प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर सभी प्यारे बच्चों को दिख रहा होगा, यहाँ पर सभी प्यारे बच्चों को दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए। इसी बीच में प्रैक्टिस करा लेते हैं थोड़ी सी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे उदाहरण देख लेते हैं। दिखाई दे रहा है सभी को? सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है? हाँ, सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, देखते हैं। जैसे अभी एक शब्द का यूज कर लेते हैं CH4। कौन सा शब्द यूज कर लेते हैं? CH4। अगर CH4 का यूज कर लेते हैं तो सबसे पहले हम आपको बताए थे यह चेक कर लेना होता है कि क्या कार्बन के पास अष्टक कंप्लीट है, क्या कार्बन के वायतन कोष का अष्टक कंप्लीट है। अष्टक कंप्लीट करने के लिए कार्बन साझेदारी करता है। क्या करता है? साझेदारी। तो साझेदारी करता है तो एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध से जुड़ जाता है। तो देखते हैं क्या कार्बन के पास कोई बंध है। इसको CH4 को अगर हम ओपन कर देते हैं तो इस कार्बन होता है, कार्बन के साथ 4 बॉन्ड है, अलग अलग लगा देते हैं, ऐसे लगा दिए। अब चेक करते हैं, कार्बन के पास 4 पहले से होता है, एकल बंध से जुड़ गए, हर एकल बंध पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 4 दूनी 8, मतलब कार्बन सेटिस्फाइड है, मतलब इसका IUPAC बन जाएगा। जब IUPAC बन जाएगा तो हम फार्मूला का यूज करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं। क्या सब्जेक्ट में से कोई तथ्य आया है?
फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, एल्काक्सी, एल्कीन, ऐसा कुछ आया एथिल मेथिल? कुछ भी नहीं आया। अगर कुछ भी नहीं आया तो इसका मतलब इसमें सब्जेक्ट नहीं है, छोड़ देते हैं। क्या इसमें गोल गोल रिंग बन रही है, चौमुखा से बंद है, ऐसे 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 बंद है? नहीं बंद है। अगर नहीं बंद है तो हम इसमें साइक्लो शब्द का भी यूज नहीं करेंगे, मतलब 2 डिग्री पूर्व बल भी नहीं आया है, छोड़ देते हैं। फिर कार्बन श्रृंखला में आ जाते हैं, तो कार्बन गिनते हैं, कितने कार्बन है? एक कार्बन। अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए कौन सा शब्द यूज में लेते हैं? मेल। ध्यान से समझना, एक कार्बन के लिए कौन सा शब्द यूज में लेते हैं? मेल। एक कार्बन के लिए, एक कार्बन के लिए हम कौन सा शब्द यूज में लेते हैं? मेल। एक कार्बन के लिए हम मेथ लगा दिए। अब मेथ के बाद आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं तो फिर उसके बाद 2 डिग्री अनुलग्न आता है। तो 2 डिग्री अनुलग्न में देखते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में अगर एकल बंध होता है तो एन शब्द का यूज करते हैं। अगर कार्बन 2 बंध से जुड़ा होता है तो इन शब्द का यूज करते हैं। कार्बन 3 बंध से जुड़ा होता है आयन शब्द का यूज करते हैं। तो यहाँ कार्बन एकल बंध से जुड़ा है। कार्बन किस कौन से बंध से जुड़ा है? एकल बंध। अगर कार्बन एकल बंध से जुड़ा है तो हम कौन से शब्द का यूज कर लेंगे? एन शब्द का यूज कर लेंगे। कौन से शब्द का यूज कर लेंगे? एन शब्द का यूज कर लेंगे। इसके बाद बचता क्या है? फिर 1 डिग्री अनुलग्न। क्या बचता है? 1 डिग्री अनुलग्न में क्रियात्मक समूह आता है। क्या कहीं पर COOH आया है? नहीं आया। CHO आया है? नहीं आया। CO आया है? नहीं आया। OH आया है? नहीं, मतलब कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं आया है। अगर कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, मेथ और एन, तो मिलकर क्या बन जाता है? मीथेन। मेथ और एन मिलकर क्या बन जाएगा? मीथेन। तो बताओ इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? मीथेन। CH4 का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? मीथेन। CH4 का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? मीथेन। ध्यान से समझ लीजिए। तो फिर इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? मीथेन। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मीथेन। समझ में आ गया? बहुत अच्छे बच्चे। देखिए अब इसके बाद जैसे एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं आपके सामने, CH3। अगर CH3 देख लेते हैं तो चेक कर लीजिए, यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध है तो समझ में आ गया एकल बंध के लिए हम कौन सा शब्द यूज में लेते हैं? एन शब्द का यूज में लेते हैं। चेक कर लीजिए, अच्छे समझ में आ गया। अब चलो देखते हैं, हम इसका प्रैक्टिस करते हैं। इसकी प्रैक्टिस के मतलब इसका IUPAC बनाते हैं। क्या आप लोग बना लोगे? बहुत अच्छे, बनाओ, जल्दी बनाओ। चलो देखिए, तो हमें लगता है आप सब बना चुके होंगे। चलो और देखते हैं। और इसमें चेक करते हैं तो कार्बन कितने कार्बन है। सबसे पहले हमें पूर्वलग्न देखना है। 1 डिग्री पूर्वलग्न में क्या इसमें कोई सब्जेक्ट आया है? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, ऐसा कुछ आया है? नहीं आया। नहीं आया तो छोड़ दीजिए। रिंग बन रही है? नहीं बन रही है। नहीं बन रही है तो उसको भी छोड़ दीजिए। फिर कार्बन गिनते हैं, कितने कार्बन है? 1 और 2। कितने कार्बन है? 1 और 2। अगर कार्बन की संख्या 2 है, 2 कार्बन के लिए कौन सा शब्द यूज में लेते हैं? एथ। 2 कार्बन के लिए कौन सा शब्द यूज में लेते हैं? एथ। और उसके बाद चेक कर लेते हैं, इसके बाद चेक कर लेते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध लगा हुआ है? तो एन, मतलब सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बंध है? एकल बंध है। एकल बंध के लिए कौन सा शब्द यूज में लेते हैं? एन शब्द यूज में लेते हैं। कौन सा शब्द यूज में लेते हैं? एन। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? एथेन। इन दोनों को जोड़ देते हैं क्या बन जाता है? एथेन। इस प्रकार से आप मेथेन, एथेन बना लिए। IUPAC बनाने में आसान लग रहा है, समझ आ गया? अब देखो इनको हम मिटा देते हैं। इनको क्या करते हैं? मिटा देते और दे देते हैं। आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लीजिए। एक टाइप 1 की प्रैक्टिस है। जो प्रैक्टिस अभी करवा रहे हैं ये सब क्या है? टाइप 1 में है। कौन सी टाइप में है? टाइप 1 की प्रैक्टिस थी। जो भी हम कराए, 2 उदाहरण हो भी और तीसरा का उदाहरण भी, जैसे CH3, CH2, CH3। इसका IUPAC नाम रख दीजिए, CH3, CH2, CH3। चेक कर लीजिए, इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड और एक बॉन्ड कार्बन जुड़ा 4 बॉन्ड। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन से 2 बॉन्ड इधर से 2 2 4। इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड इधर से 3 बॉन्ड इधर से 3 1 4। सभी कार्बन सेटिस्फाइड हैं। अगर सेटिस्फाइड है तो इनकी IUPAC बन जाएगी। अगर इनकी IUPAC बनेगी सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट आया नहीं आया? रिंग बन रही है? नहीं बन रही है। कार्बन कितने हैं? 3। कार्बन कितने हैं? 3। 1 2 और 3। 1 2 और 3। अगर कार्बन की संख्या 3 है, अगर कार्बन की संख्या कितनी है? 3 है, तो 3 कार्बन के लिए कौन सा शब्द यूज में लेते हैं? प्रो। 3 कार्बन के लिए कौन सा शब्द यूज में लेते हैं? प्रो। अगर 3 कार्बन के लिए प्रो लेते हैं तो क्या है? कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बंध है? सिंगल बॉन्ड। अगर एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध। एकल बंध के लिए कौन सा शब्द यूज में लेते हैं? एन। इसमें कौन सा शब्द जोड़ देते हैं? एन। क्या इसके बाद क्रियात्मक समूह से कुछ आया? नहीं आया। अगर नहीं आया तो दोनों को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा? प्रोपेन। दोनों को जोड़ दे तो क्या बन जाएगा? प्रोपेन। दोनों को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा? प्रोपेन। चलो ठीक है, एक और देते हैं हम लोग, बनाओ CH3, CH2, CH2, CH2। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप सभी को समझ आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, यस सर समझ आ रहा है, बहुत आसान सा लग रहा है। प्यारे प्यारे बच्चों, कठिन से कठिन प्रैक्टिस, सरल से सरल सारी प्रकार की प्रैक्टिस करा देंगे। हाई स्कूल, 11th और 12th तीनों क्लास के बच्चों के लिए बेहद ही एकदम हेल्पफुल वीडियो होगी और उचित रूप से आप इसको देखिएगा और प्रयास कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, मतलब बच्चों को भी सूचित कर दीजिएगा कि आ जाइए अभी आप आज GS वाला पे
किस पर, आरजीएस वाला पे, आरजीएस वाले पर चले जाइए। किस जो भी चाहे जो भी विद्यार्थी मिल जाए बता दीजिएगा कि आरजीएस वाला पे चले जाइए। वहां पर राम सर हैं, वो आप सभी प्यारे बच्चों के लिए एक प्यारा सा वीडियो आईपीएससी नोमेनक्लेचर का बना रखे हैं। आप उस वीडियो को जब देख लोगे, तो यकीन मान लीजिए आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी आईपीएससी में। ऐसे समझा लीजिएगा। समझ में गया प्यारे बच्चों? आपके समझाने से बच्चे समझ जाएंगे और जब वीडियो को देखेंगे तो धन्यवाद कहेंगे आपको। ठीक है ना। CH3 CH2 CH2 और CH3 इसका आईपीएससी नामकरण करते हैं। तो कार्बन गिन लेते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। इस प्रकार से इनकी कार्बन संख्या कितनी हो गई, 4। चेक किए, सब्जेक्ट नहीं है। साइक्लो मतलब रिंग बन ही नहीं रही है। जब रिंग नहीं बन रही है तो कार्बन गिना जाता है। कार्बन की संख्या कितनी है, 4। 4 कार्बन पे कौन सा शब्द का यूज करते हैं, ब्यूट। 4 कार्बन पर ब्यूट। उसके बाद कार्बन और कार्बन के बीच में हर जगह एकल बंध है। एकल बंध है तो कौन सा शब्द यूज में लेते हैं, एन। कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं आया है। जब कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं आया तो फिर समझ में आ गया ना आपको, इसका संधि विच्छेद का मतलब संधि जो भी करते हैं वही संधि वगैरह बना देते हैं। संधि बना देंगे क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। टाइप 1 में इसी प्रकार से बनता हुआ चला जाएगा। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। समझ में आ गया। इसी प्रकार से बनता हुआ क्या होता है, चला जाता है। इसी प्रकार से बनता हुआ क्या होता है, चला जाता है। इस प्रकार टाइप 1 आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। सभी प्यारे बच्चे प्रैक्टिस कर लिए। 1-2 और दे देते हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। टाइप 1 की ही प्रैक्टिस है। चलो बनाओ। CH3 CH2 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 CH3। आप इसकी प्रैक्टिस कर दीजिए। अब देखिए इसमें कोई सब्जेक्ट आया नहीं आया, कोई सब्जेक्ट आया नहीं आया। रिंग बन रही है नहीं बन रही है। कार्बन श्रृंखला है, हाँ कार्बन श्रृंखला है। कार्बन को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। आप नंबरिंग की तरह से भी कर सकते हो, 1 2 3 4 और 5, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 5 कार्बन के लिए कौन सा शब्द यूज में लेते हैं, पेन। 5 कार्बन के लिए कौन सा शब्द यूज में लेते हैं, पेन। उसके बाद सारे कार्बन एकल बंध से जुड़े हैं। सारे कार्बन कौन से बंध से जुड़े हैं, एकल बंध से जुड़े हैं। अगर एकल बंध से जुड़े हैं तो इसमें एन शब्द का यूज कर दो। एन शब्द का यूज कर दोगे तो बन जाएगा पेंटेन। क्या बन जाएगा, पेंटेन। क्या बन जाएगा, पेंटेन। इसी प्रकार अगली प्रैक्टिस आप कर दीजिए। CH3 CH2 CH3 CH2 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 CH3 CH2 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 CH3। इसका नामकरण आप लोग करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कमेंट में लिख दीजिएगा इसका क्या होगा, यही आपका आंसर देना है। इस प्रश्न का उत्तर देना है। टाइप 1 में 1 हम छोड़ देते हैं आप सभी प्यारे बच्चों के लिए। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा, क्या सही देते हो या गलत देते हो। फिर हम लाइव करके बता देंगे उस पर कि आप सही दिए हो या गलत दिए हो। सभी प्यारे बच्चे इस आईएमपीसी का नामकरण बनाकर कमेंट करते हैं। देखते हैं कौन सा बच्चा अपने कमेंट के साथ अपना नाम लिख दीजिएगा। समझ में आ गया ना। कमेंट के साथ क्या लिख देना, अपना नाम लिख देना, तो हमें पता चल जाएगा कौन सा विद्यार्थी है जो तेज निकल गया। समझ में आ गया। कमेंट के बगल में अपना नाम लिख दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। उसी में नाम मतलब इसका आईएमपीसी नामकरण करके कमेंट में लिख दीजिएगा, अपना नाम भी लिख दीजिएगा। हमें पता चल जाएगा कि मेरा प्यारा विद्यार्थी बहुत मेहनत करता है। सही है। आप लिखोगे तो आपको पता चल, हम आपको बताएंगे कि आप सही बताए या गलत बताए। इतनी प्रैक्टिस कर लोगे बहुत अच्छे। तो हम इसको भी मिटा देते हैं। बहुत चलो देखिए, अब हम टाइप 2 की प्रैक्टिस करते हैं। कैसी प्रैक्टिस करते हैं, टाइप 2। जब हम टाइप 2 की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना तो ध्यान से समझ लेना। टाइप 2 में जाते हैं तो टाइप 2 में क्या करते हैं, जैसे अभी हम यूज कर रहे थे CH3Cl, अब हम क्या करेंगे CH3Cl लेंगे। CH3 के साथ Cl लगा देंगे। अब प्यारे बच्चे ध्यान से देख लीजिए, प्यारे बच्चों ध्यान से देख लीजिए, इसमें कितने कार्बन है। कार्बन को नहीं, सबसे पहले हमें चेक क्या करना होता है, सबसे पहले हमें चेक करना होता है क्या कोई सब्जेक्ट आया। चेक करते हैं क्या कोई 1 डिग्री पूर्व लग्न का प्रतिस्थापित समूह का सदस्य आया। हाँ आया कि नहीं आया, चेक करते हैं। लेकिन Cl आया हुआ है, Cl यहाँ पर दिखाई दिया। Cl के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं, क्लोरो शब्द का यूज कर लेंगे। Cl के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं, क्लोरो शब्द का यूज करते हैं। सिंपल सा है। तो Cl दिखाई दिया तो क्लोरो लगा दो। सबसे पहले आप आईपीएससी बन रही है, क्लोरो लगा दिए। अब उसके बाद गिनते हैं रिंग बन रही है नहीं बन रही है, छोड़ दो नहीं बन रही है। तो कार्बन श्रृंखला गिनते हैं, कितने कार्बन है, 1 कार्बन। कितने कार्बन, 1 कार्बन। 1 कार्बन के लिए कौन सा शब्द यूज में लेते हैं, मेथ। 1 कार्बन के लिए कौन सा शब्द यूज में लेते हैं, मेथ शब्द का यूज में लेते हैं। देखिए हिंदी गिनती और गिनती के बीच में कामा शब्द का यूज करते हैं और इस प्रकार से नाम लिख रहे होते हैं तो डैश शब्द का यूज करते हैं। ठीक है ना। देखो क्लोरो डैश मेथ डैश। अब देखो सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन किससे जुड़ा होगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। तो कौन सा शब्द यूज में लेते हैं, एन। मिलाकर बना देते हैं, बन जाएगा क्लोरो मेथेन। क्या बन जाएगा, क्लोरो मेथेन। सभी प्यारे बच्चे क्या बन जाएगा, क्लोरो मेथेन।
क्या बन जाएगा, क्लोरोमीथेन। समझ में आ गया। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आगे कर देंगे, तो बन जाएगा क्लोरोमीथेन। समझ आ गया। अगर समझ में आ गया तो हम एक दे रहे हैं, आप लोग बना के दिखा दीजिए। चलो देखते हैं, हम दे देते हैं आपके सामने CH3 CH2 Cl। आप इसका नामकरण कर बताइए, 2 मिनट का समय दे देते हैं। सभी प्यारे बच्चे बना लीजिए, बनाते रहिए। सागर जय कपी जय हनुमान सागर जय कपीसती हूँ लोक राम दूत यतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। हाँ तो बना लिए। चलो देखते हैं CH3 CH2 Cl। अब इसका नामकरण अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें देखते हैं क्या कोई सब्जेक्ट आया तो पूरे कार्बन प्रतिस्थापित समूह पूरे 1 डिग्री पूर्वक में चिपकिए तो एक प्रतिस्थापित समूह आ गया जिसका नाम क्लोरो है। Cl के लिए कौन सा शब्द का यूज कर लेते हैं, क्लोरो शब्द का यूज कर लेते हैं। तो हम क्लोरो लगा दिए। क्लोरो लगाने के बाद कार्बन गिनते हैं क्योंकि रिंग बन नहीं रही है, तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए कौन सा शब्द कर देते हैं, एथ। उसके बाद सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एन शब्द का यूज कर देते हैं। उसके बाद सिंगल बॉन्ड से है तो एन शब्द का यूज कर देते हैं, तो बन जाएगा क्लोरोएथेन। क्या बन जाएगा, क्लोरोएथेन। क्या बन जाएगा, क्लोरोएथेन। यदि यहीं पर हम क्लोरो के स्थान पे एफ लगा देते, क्या लगा देते, एफ शब्द का यूज कर देते, तो क्लोरो के स्थान पे क्या लिखा जाता, फ्लोरो। क्लोरो के स्थान पे क्या हो जाता, फ्लोरो। कैसे समझ लीजिए, यदि Cl के स्थान पे F लग जाता तो F के लिए क्या कौन सा शब्द मिले थे, फ्लोरो। तो फ्लोरोएथेन मतलब फ्लोरोएथेन क्या बन जाता, फ्लोरोएथेन बन जाता। अगर हम इसी फ्लोरो के स्थान पर अगर हम Br शब्द का यूज कर देते तो यहाँ फ्लोरो के स्थान पे क्या बन जाता, ब्रोमो। क्या बन जाता, ब्रोमो। यहाँ पर ब्रोमोएथेन बन जाता। क्या बन जाता, ब्रोमोएथेन बन जाता। समझ में आ रहा है ना। हम अगर इसके स्थान पे Br लिख देते तो पहले ब्रोमो लिखा जाता, उसके बाद आपका कार्बन, कार्बन के बाद जो भी बॉन्ड है उसी के हिसाब से लिख देते कार्बन, तो ब्रोमोएथेन का बन जाता, ब्रोमोएथेन। समझ में गया। अगर इस ब्रोमो के स्थान पर आई शब्द आया होता तो हम यहाँ पर कौन सा शब्द यूज में लेते, आयोडो। यहाँ पर कौन सा शब्द यूज में लेते, आयोडो शब्द का यूज में ले लेते। आयोडो शब्द, आयोडो आपका बन जाता आयोडोएथेन। क्या बन जाता, आयोडोएथेन। क्या बन जाता, आयोडोएथेन। क्या बन जाता, आयोडोएथेन। समझ में आ रहा है। कौन सा शब्द यूज में ले लेते, आयोडो, बन जाता आयोडोएथेन। अगर यहीं पर हम NO2 शब्द का यूज में ले लेते तो बन जाता नाइट्रोएथेन। क्या बन जाता, नाइट्रोएथेन। समझ में आ गया ना। इसी प्रकार से हम सब्जेक्ट का यूज कर लेते हैं प्रतिस्थापित समूह के लिए। समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर हम पहले क्या रखे थे, Cl, क्लोरो का यूज किए। फिर क्या रखे आपका, फ्लोरो, फ्लोरो का यूज किया आपके स्थान पे। फिर आई रखे, आयोडो शब्द का यूज करते हैं। Br रखे, ब्रोमो शब्द का यूज करते हैं। अगर NO2 रख देते हैं तो कौन सा शब्द यूज में ले लेते हैं, नाइट्रो शब्द का यूज में ले लेते हैं। इस प्रकार से बन जाता है नाइट्रोएथेन। नाइट्रोएथेन बना लिए। अब देखो ध्यान से, अब एक प्रैक्टिस और दे देते हैं आप लोगों को। CH3 CH2 CH2 NO2। चलो बना, 1 2 3 4 5 6 हाँ तो चलो देखते हैं। सबसे पहले NO2 शब्द आया। अगर NO2 आया तो इसमें देखते हैं कि कोई सब्जेक्ट आया, हाँ आ गया। आगे तो कौन सा शब्द यूज में ले लेते हैं, नाइट्रो शब्द को यूज में लेते हैं। कौन सा शब्द यूज में ले लेते हैं, नाइट्रो शब्द को यूज में ले लेते हैं। नाइट्रो लगा दिया सब्जेक्ट के स्थान पे। कार्बन गिनते हैं 1 2 और 3। अगर 3 कार्बन है देखिए, हाँ कार्बन। अब यहाँ पर अगर बात आएगी कार्बन काउंटिंग की, तो कार्बन काउंटिंग आप इधर से ही कर सकते हो, इधर से नहीं कर सकते। इधर से ही कार्बन काउंटिंग की जाएगी, इधर से नहीं कर सकते। उसका कारण समझ लो। प्रतिस्थापित समूह, प्रतिस्थापित समूह, प्रतिस्थापित समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो उसे सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। उसे क्या मिलना चाहिए, सबसे कम नंबर। तो सबसे कम नंबर इधर से गिनेंगे तभी होगा। इधर से गिनेंगे तो 3 नंबर पे जुड़ जाएगा, तो 3 गिन नहीं सकते क्योंकि ये इसको सबसे कम नंबर चाहिए। सबसे कम नंबर चाहिए, इधर से काउंटिंग करना होगा तो 1 2 3। तो चलो देखो नाइट्रो, तो नाइट्रो के बाद कितने कार्बन है, 3। अगर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए कौन सा शब्द यूज में लेते हैं, प्रो।
तीन कार्बन के लिए कौन सा शब्द यूज में लेते हैं? प्रो। सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो कौन सा शब्द यूज में लगा देते हैं? एन। क्या लगा देते हैं? एन। तो बन जाएगा प्रोपेन, नाइट्रोप्रोपेन। क्या बन जाएगा? नाइट्रोप्रोपेन। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? नाइट्रोप्रोपेन। समझ में आ रहा है? क्या बन जाएगा? नाइट्रोप्रोपेन। क्या बन जाएगा? नाइट्रोप्रोपेन बन जाएगा। इस प्रकार से अगर आप प्रैक्टिस में ले ले हो तो क्या बन जाएगा? नाइट्रोप्रोपेन। क्या बन जाता है? नाइट्रोप्रोपेन बन जाता है। समझ में आया? क्या बन जाता है? नाइट्रोप्रोपेन बन जाता है। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो और प्रैक्टिस कर देते हैं। CH3 CH2 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 Br। समझ में आ गया? CH3 CH2 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 Br। चलो देखो, इसमें सब्जेक्ट आ गया ब्रोमो। सब्जेक्ट आ गया, कौन शब्द यूज कर देंगे? ब्रोमो। ब्रोमो के बाद कितने कार्बन है? 1 2 3 और लास्ट सबसे कम नंबर इस वाले कार्बन को मिले जिससे ब्रोमो जुड़ा हुआ है, इधर से काउंट कर दो। तो ब्रोमो। ब्रोमो के बाद 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या लगा देंगे? ब्यूट। 4 कार्बन के लिए क्या लगा देंगे? ब्यूट। ब्यूट के बाद कितने बॉन्ड से जोड़ देंगे? एन। सही है, सिंगल बॉन्ड से तो एन हो जाएगा ब्रोमो ब्यूटेन। क्या बन जाएगा? ब्रोमो ब्यूटेन। क्या बन जाएगा? ब्रोमो ब्यूटेन। टाइप 1 टाइप 2। टाइप 2 में हम सब्जेक्ट का यूज करके दिखा दिए। टाइप 2 में क्या किया? यूज करके दिखा दिए सब्जेक्ट। सारे सब्जेक्ट पे यूज कर दिए ना, जो भी बच रहे हैं सब आगे प्रैक्टिस कराएंगे। टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5 में तो और सब आ जाएंगे। समझ में आ गया? इस प्रकार टाइप 1 और टाइप 2, इस प्रकार टाइप 1 और टाइप 2। मुझे लगता है आप सभी प्यारे बच्चों को यह क्लास बेहद समझ में आई होगी। अगर समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि हाँ सर समझ आ गया, मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है।